हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रह रहे थे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है चैप्टर 1 केमिस्ट्री 12th का जो है आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो अभी तक पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव 2010 से लेकर के अब तक जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव जितने भी है वो सभी, और न्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो यदि आप लोग लास्ट तक बने रहे तो आप लोग समझिए कि इस चैप्टर से 5 नंबर एकदम फिक्स है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव है, 20 से 25 ऑब्जेक्टिव है, गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में जाना है तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन? बेरवादार मतलब होता है अक्रिस्टलीय, ठीक है ना। तो अक्रिस्टलीय चीज तीन ही होता है, एक रबर पॉलीथीन और जो ये होता है रबर हो जाता है, पॉलीथीन और कांच, तीन चीज। बाद बाकी सब क्रिस्टलीय। देखिए रबर याद रखना है, पॉलीथीन याद रखना है और कांच याद रखना है। बाद बाकी सब के सब रवादार होगा। रवादार मतलब हीरा, ग्रेफाइट, नमक, आप लोगों को कॉपी कलम ये सभी हो जाएगा रवादार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच हो गया। अभी मैं बताया हूँ कांच अक्रिस्टलीय मतलब बेरवादार, ठीक है ना, 2020 में या 2021 में। और ये 2016 में भी पूछा हुआ है, लेकिन इतना ईस्वी नहीं हटने के कारण यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बहुत बार पूछा गया है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कहेगा तो 6, कहेगा उप संयोजन संख्या तो 12। याद रखना है, परमाणु संख्या 6, उप संयोजन संख्या 12, याद रखना है। 2020 में पूछा है, और ये एक बार नहीं पूछा है, 4 से 5 बार पूछा है, लेकिन यहाँ पर एक बार ही ईस्वी लिखा गया है। आगे चलते। रवादार मतलब क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय इसमें कौन है? तो हीरा है। और रबर और कांच और पॉलीथीन क्या है? तो अक्रिस्टलीय यानी कि बेरवादार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP संरचना में होता है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? अभी मैं तुरंत बताया हूँ कि HCP का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, मैं तुरंत बताया हूँ, बताइए। तो 12 होता है। परमाणु संख्या कहेगा तो आप लोगों को 6 मारना है। चलिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रम से चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड? ये 4 बार अब तक पूछा गया है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया गया कि कितना कितना बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है HCP और CCP। HCP जो होता है चतुष्फलकीय बॉयड होता है, और CCP जो होता है अष्टफलकीय बॉयड होता है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में बेरवादार ठोस कौन है? तो बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय, तो अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा है सो पूछा है। तो मेरे डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा क्वार्टज ग्लास। ग्लास मतलब क्या होता है? कांच। ग्लास मतलब क्या होता है? कांच। आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। चलिए पूरा बढ़िया से एकदम समझिए। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या, तो देखिए क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कहेगा तो ऐसे देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होता है और कुल संख्या 14 होता है, जो कि 14 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होता है ऐसे 14 होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा गया है। और मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है 7 होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक क्रिस्टल की सहसंयोजक क्रिस्टल जो दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ होता है? हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सब होता है। तो इसमें हो जाएगा हीरा। हीरा कौन सा प्रसंस्करण दर्शाता है मेरे डियर स्टूडेंट? तो sp3 दर्शाता है। ग्रेफाइट sp2 दर्शाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना होगा, ये तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 नंबर, किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है? षटभुजीय सीमित पैकिंग कह रहा है। कौन सीमित पैकिंग? षटभुजीय। तो षटभुजीय कहेगा तो आप लोग को CCP होता है। CCP में 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या। तो ब्रेबस देखिए घनाकार में 3 होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कहेगा ब्रेबस जालकों की संख्या किस में होता है? तो ऑर्थोरम्बिक में होता है। क्या चीज़ में होता है? ऑर्थोरम्बिक में होता है, ठीक है। घनाकार में होता है 3। चलिए टॉपिक नंबर 2 में हम लोग आ गए हैं इसी चैप्टर के। तो ये देखिए आप लोग को जो है ना 11 क्वेश्चन टॉपिक 1 से, चैप्टर 1 वाला में पूछा है, टॉपिक 1 से। टॉपिक 2 से देखिए इसमें जो है आप लोग कितना क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह। देखिए सबसे पहले आप लोग समझेंगे, एक होता है SCC, एक होता है BCC और एक होता है FCC, ठीक है। तो SCC में आप लोगों को जो होता है मेरे प्यारे से भरा हुआ भाग होता है 52% तक, खाली कितना हुआ? 48। इसमें होता है आप लोग को कितना होता है? 62% भरा हुआ होता है, तो 48% इधर, एक मिनट उल्टा 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 हो गया। इधर होता है आप लोग को
68% भरा हुआ होता है, 32% खाली रहता है। और इधर आता है 74% भरा हुआ और 26% खाली। ये सभी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। तो कह रहा है बीसीसी में खाली, तो खाली कहेगा बीसीसी में तो 32 हो जाएगा, यानी कि आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ऊपर वाला भरा हुआ है, नीचे वाला खाली वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि N2O है ना, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? तो कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा सोडियम ऑक्साइड में? तो सोडियम ऑक्साइड में मेरे प्यारे एशिएंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 4 होती है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि उपसर संयोजन संख्या कितना होता है? 4 होता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है कथन वाला दे दिया है, तो कथन वाला जो है आप लोगों को अब नहीं पूछता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 4 नंबर में करें, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरे रहते हैं? तो एक अष्टफलक रिक्ति जो होता है कितना गोला से घिरा रहता है? तो 6 गोला से। अष्टफलक रिक्ति कितना गोला से घिरा रहता है? 6 फलक से। चलिए टॉपिक नंबर 2 से 4 क्वेश्चन पूछा था। टॉपिक नंबर 3 से चैप्टर नंबर 1 का है द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन दोष? तो यहाँ पर देखिए कोई भी क्रिस्टल है यानी कि रवा है, रवा मतलब क्रिस्टल, और वो खाली स्थान में पकड़ लिया जाएगा तो कौन सा दोष हो जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे से, तो खाली स्थान में पकड़ लिया जाएगा तो एफ केंद्र दोष हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ खाली स्थान में। और हाँ अगर याद रहे आप लोगों को कोई आयन यानी कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो एफ केंद्र, और अपने स्थान से विचलित होकर अन्य स्थान में फंस जाते हैं तो फ्रेंकल दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए टॉपिक नंबर अगला है, अगला के 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? बहुत भी यही है, कौन सा ऑक्साइड? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है? तो देखिए क्रिस्टल के घनत्व में कमी 2 दोष के कारण आता है। एक तो आता है शॉटकी दोष के कारण और एक होता है रिक्ति दोष के कारण। रिक्ति दोष और शॉटकी दोष दोनों के कारण। ठीक है ना, बात समझ गए? हाँ, एफ केंद्र के कारण जो होता है कोई भी धातु हाइलाइट जो है रंगीन उत्पन्न होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है ना इसमें, तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यदि आप लोगों को हर सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को 400 से 450 नंबर तक लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट को जोड़ करके, या 80 से 90% अगर आप लोग को नंबर लाना है, इससे बीच में ही आएगा या इससे 90 से प्लस आएगा। अगर आप लोग को PDF नोट्स इसका लेना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, 82 29, ठीक है ना, 84 33 52, इसी नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे और PDF नोट्स आप लोग आसानी से पा सकते हैं। और सभी लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ आप लोगों को ये हो गया हेमेटाइट नहीं मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट का सूत्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय जो है मेरे प्यारे से 2 डिग्री एमीन होता है। तो 2 डिग्री एमीन कौन सा है? तो 2 डिग्री एमीन आप लोगों को जिसमें 2 लगा हुआ है तो 2 वाला हो गया, और ये 1 डिग्री है इसमें 3 लगा हुआ है ब्रैकेट में तो ये 3 डिग्री हो गया। लेकिन आप लोग को ऑप्शन होगा 2 डिग्री में, यानी कि ब्रैकेट के बाहर से 2 लगल है तो 2 डिग्री हो गया। ये याद करने का ट्रिक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। साथ ही साथ अगर मेरे प्यारे से अगला चैप्टर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें भी है, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव 2023 24 25 में जो पूछा गया है सभी क्वेश्चन आप लोग को इसमें दिया गया है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग को यहाँ पर 23 भी लिखा हुआ होगा, 2023 तक के मतलब इसमें आप लोग को 24 तक इसमें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को यदि न्यू वीडियो अगला वीडियो देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब का नहीं पहुंचेगा तो आप लोग को जरूर मिल जाएगा। और रोज़ शाम 7 बजे आप लोग लाइव जुड़िए, ठीक है ना, रोज़ शाम 7 बजे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। और आगे बेस्ट ऑफ लक करने से पहले मैं बताता हूँ कि एक और, अगर आप लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे। यदि आप लोग कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप लोगों को अगर डाउनलोड करना है तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखेगा बुल्लू का, ठीक है ना, क्या चीज़ का? बुल्लू का। ऐसा बोल भी दीजिएगा तो ऐसा बुल्लू का, इसी पर आना है और सभी विषयों का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आप लोगों को, ऊपर की ओर आना है। और यहाँ से ISC वाला में आइए, ऑल चैप्टर बाई चैप्टर, आर्ट्स में आइए, समझ रहे, तो आप लोग को आर्ट्स में तो आने का जरूरत है नहीं, ISC वाला में सभी विषयों का मैथ तक, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ सभी चीज़ें के मिल जाएगा यहाँ पर PDF नोट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक लेना है
रिजल्ट देखना है कोई चीज़ का, यहाँ से न्यू अपडेट में आइए, सभी चीज़ों का पीडीएफ नया नया मिलते रहता है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड मिलते रहता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप लोग उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उससे कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना पर जय हिंद, जय भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिलियन यानी कि चैप्टर 2 से है, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, यह 12th केमिस्ट्री है। आप लोग को जो है ये चैप्टर 2 से लगभग 8 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को 2010 से लेकर के 2025 तक का ऑब्जेक्टिव आप लोग को इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग फाइनल एग्जाम में गर्दा मचा करके आएंगे। ऑल चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग वहाँ से पूरा देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसको। सबसे पहले कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा? तो घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? वो 0.5 हो जाएगा मोलर सांद्रण। कि सर इसका डिटेल बताइए तोड़ करके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग प्ले लिस्ट पर जाइए, इसका पूरा न्यूमेरिकल का जो है एक वीडियो सोल्यूशन दिया गया है। आगे देखिए 2 नंबर का है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम इन्हें जो घोला जाता है या घुले हैं तो मोलरता क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला होता है 200, है ना, 1 सेकेंड, इसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कहता है क्या कि 2/40। तो कहिए कि सर ये 40 क्या चीज़ कहता है? NaOH का आणविक द्रव्यमान गुने 200 ml बटा में 1000, है ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से आप लोग देख लिए 2 शून्य से 2 शून्य, और ये से और ये 2 बार में, है ना, ये भी कट जाएगा आप लोग 2 बार में। नीचे में आप लोगों को बच जाएगा कितना? तो आप लोगों को टोटल आंसर आ जाएगा 0.25, नीचे में 4 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बच जाएगा? 0.25। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या करा अगला क्वेश्चन, कब कब पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन सब दिया गया है। केन शुगर के अनुभार 342 है, यानी कि C12 H22O11 का आणविक द्रव्यमान दे दिया है। ठीक है ना। कि 5% घोल पदार्थ X के साथ 1% घोल का आइसोटोनिक है, तो X का अनुभार क्या हो जाएगा? तो X का अनुभार क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो हो जाएगा आप लोग को 68.4%। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा? 68.4। तो ये तो हो गया कंप्लीट। आपका 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो इसका मोलर सांद्रण क्या आ जाएगा? 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2 बार अभी लगभग पूछा गया लेकिन पूरा साल नहीं दिया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो ऑप्शन आप लोगों को गड़बड़ दिया गया, ठीक है ना, इसका लगभग आंसर हो जाएगा आप लोग को 0.55। ठीक है, इसमें गड़बड़ दिया गया ऑप्शन। आगे चलते हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्या कराए, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो देखिए प्रभावित ताप द्वारा एक तो होता है मोललता और एक होता है आप लोगों को मोल प्रभाज याद रखेंगे, मोल प्रभाज और मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार आप लोग को वही होगा। अगला कह रहा है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुलने के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 kg कहेगा तो आप लोग को मोललता मारना है, 1 लीटर कहेगा तो आप लोग को मोलरता मारना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कह रहा है? इसको कह रहा है कि जो यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? तो उस घोल को मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज है कम और मतलब पानी है 1000 ग्राम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कितना आंसर आएगा, इसको क्या कहेंगे? तो 0.5 मोलल। ठीक है ना, एकदम राइट आंसर। अब टॉपिक 2 से क्या करा, HCl एवं H2O के स्थिर क्वथी मिश्रण में होगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को 2.2 होगा कि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो हो जाएगा 20.2% HCl। आगे कह रहा है 2020 में पूछा गया आदर्श विलयन निम्न से कौन गुण है? तो जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श होता है। ठीक है, अनादर्श में जो पालन नहीं करता है। अब अगला कह रहा है, इसमें अगला 2 नंबर टॉपिक में कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एजियोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है ना, एजियोट्रोपिक मिश्रण। अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो कौन ऐसा है जो आदर्श घोल नहीं है, यानी कि अनादर्श घोल है? तो आदर्श घोल कौन सा नहीं है? तो आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना, एकदम यही नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आगे देखेंगे आप लोग। तो आगे आप लोग क्या दे दिया है?
आगे कर रहा है टॉपिक नंबर 3 है चैप्टर 2 का, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि आप लोग हमारा जो तैयार किया गया है 400 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, 400 सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव, और आप लोग के लिए मैथ का 500 स्पेशल ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव टोटल में अगर आप लोग लाना चाहते हैं 400 से लेकर के, ठीक है ना, 450 अंक तक, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं गारंटी देता हूँ 80% से 90% आप लोग को नंबर झुकेगा नहीं। और जो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा वो 100% आप लोग को एग्जाम में पूरा का पूरा आएगा, लेकिन मैं इतना ही का गारंटी दूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग पूरा PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। आप लोग ज़रूर से ज़रूर PDF नोट्स ले, क्योंकि वो हैंड राइटिंग नोट्स होगा। और हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, आप लोग शॉर्ट वीडियो में जा करके देखेंगे तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा हमारे स्टूडेंट का बायोडाटा। तो चलिए आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे। आगे क्या कर रहा है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस घोल का सांद्रण हो जाता है मेरे पास 0.033 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्या करा, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो किसका क्वथनांक अधिकतम होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाता है आप लोग को 1 m सोडियम सल्फेट। कहे कि सर इसका ही अधिकतम क्यों होगा। देखिए सोडियम पर 1 प्लस होता है ना, 2 दे दिया है तो 2 प्लस, तो जो 2 प्लस माइनस में, तो इस पर 1 प्लस 1 माइनस में टूटेगा, इस पर 2 प्लस और 2 माइनस में टूटेगा। के पर 1 प्लस होता है 1 माइनस होता है इधर, NH पर 1 प्लस होता है माइनस, यानी कि जो ज़्यादा प्लस माइनस में टूट जाए उसका ज़्यादा होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, 0.1 m बेरियम नाइट्रेट के घोल को 1/2 गुणक इतना है, तो विघटन स्तर क्या हो जाएगा। तो इसका विघटन स्तर क्या हो जाएगा, 100 पूछा है मेरे प्यारे से, तो इसका हो जाएगा 87%। इसका भी आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला में फुल सॉल्यूशन बताया गया है। कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। आगे चलते, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। तो 4 अनुसंख्य गुण धर्म होता है, एक परासरण दाब, एक वाष्प दाब, एक होता है हिमांक, और एक होता है क्वथनांक, याद रखेंगे। आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, तो होता है P बराबर CRT होता है, ठीक है ना, CRT। तो P बराबर CRT होता है, तो CRT कहाँ पर है, तो आप लोगों को CRT, P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। आगे कर अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, तो केवल विलायक के अणु निकल पाते हैं। कौन, विलायक के अणु। तो विलायक के अणु यानी कि पानी, केवल जल, जैसे किशमिश में पानी केवल एंट्री मार सकता है, चीनी ऊपरे में रह जाता है। एग्जाम्पल 0.0 देखिए अगला क्वेश्चन, 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में, इतना की तुलना में हिमांक अवनमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। ग्लूकोज के बिलियन है और मैग्नीशियम क्लोराइड की तुलना में क्या हो जाएगा, कितना समान होगा, कि लगभग 2 गुना, कि 3 गुना, कि लगभग 6 गुना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसमें कितने गुना होगा, तो इसमें गुना हो जाएगा आप लोग को लगभग 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ता है। आगे देखिए, निम्न से कौन अनुसंग गुण धर्म है, तो वो आप लोग को मैं बताया था, परासरण दाब, क्वथनांक, हिमांक और वाष्प दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट का 1/2 गुणक आप लोग याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कराए, करें निम्नलिखित में हिमांक अवनमन होगा, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन होगा। हिमांक अवनमन होगा मतलब अधिकतम होगा, अधिकतम कहेगा तो K2SO4, ठीक है ना। क्वेश्चन में अधिकतम छोड़ दिया है, ठीक है ना, अधिकतम होगा तो K2SO4 में। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है, तो क्वथनांक में बताया था, क्वथनांक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो वो निकल पाते हैं केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो होगा NaCl का। कहिए कैसे सर, तो इसलिए इसका होगा क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल है। आप बाद बाकी सब आणविक क्रिस्टल का क्वथनांक नहीं होता है, ठीक है ना, आयनिक क्रिस्टल का केवल होता है इसे। तो आप लोगों के लिए ये पूरा खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों ने देखे कि यहाँ पर 2021 से और 22 से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, गर्दा छोड़ा दिया है 2300 में ऑब्जेक्टिव का, इसमें से, ठीक है ना, 2200 में और 2100 में, यानी कि जब से 2 गुना क्वेश्चन किया तब से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया, सभी चीज़ उपाय कर लेंगे प्ले लिस्ट से। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 82 29, ठीक है ना, 84 33 52। PDF नोट्स अगर आप लोग को लेना है, जो आप लोग को 100%, अगर आप लोग को 80% से 90% लाना है नंबर, तो 100% आप लोग PDF नोट्स लीजिए।
बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आप लोगों को मिल रहा है, जो अभी से मैं गारंटी है। तो यदि अभी से पढ़ेंगे तो आप लोग को 450 प्लस नंबर लाने का एकदम गारंटी, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से कैसे सभी चीज़ रिजल्ट वगैरह और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं वो बता देते हैं। तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए कैसा इंटरफेस आएगा ऐसा इंटरफेस आएगा। गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे ऊपर के स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप लोग को चैप्टर बाई चैप्टर सभी चीज़ों का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक लेना है तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक यहाँ पर देखिए, और आप लोग को रिजल्ट देखना है तो यहाँ से न्यू अपडेट में आइए, आप लोग को सब चीज़ मिल जाएगा। दुनिया के हर चीज़ जो आप चाहते हैं सभी चीज़ यहीं से मिलेगा आपको। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और आप लोग हर चीज़ पढ़ाई के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च कर लेंगे स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, गूगल या क्रोम पर आप लोग सर्च कर लेंगे स्टडी सिलेबस। और आप लोग जैसे देखिए किसी को भी रिजल्ट अगर देखना है तो रिजल्ट यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट वाला सेक्शन में डाल दिया गया है। जैसे एक कोचिंग का रिजल्ट यहाँ पर आया है तो कोचिंग का रिजल्ट यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग किसको कितना प्रतिशत रिजल्ट आया है वो पूरी जानकारी, और यहाँ से भी आप लोग सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग के लिए क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है, जिससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2010 से लेकर के 2025 तक का जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को कब कब पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन, वो पूरा इसमें सिलेक्ट किया गया है। यदि आप लोग ये पूरा चैप्टर देख लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का लहर होगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे और जुड़े रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्या कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 नंबर क्वेश्चन में द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होता है? तो देखिए Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस, तो कैथोड होता है माइनस, है ना। तो कैथोड पर चला जाएगा, कहाँ पर? एनोड कहाँ पर जाएगा? तो कैथोड पर। तो एनोड पर मतलब कि कैथोड पर कौन जाएगा? तो सोडियम चला जाएगा, ठीक है ना। और वही कहेगा क्लोरीन गैस, तो ये जाएगा एनोड पर, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर। 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका पूर्णतः न्यूमेरिकल मैं बना चुका हूँ। देखिए लगातार ये पूछा गया और 2019 में भी ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं दिया गया है, लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। ऐसे चांदी होता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए बेहतरीन। फैराडे के विद्युत अपघटन के निम्न से किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, यानी कि वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। याद रखेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। आगे चलते, ये भी 4 बार पूछा गया लेकिन इसमें पूरा साल नहीं देता है, कभी कभी का साल देता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो कौन ऐसा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को क्रोमियम डाइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 3 बार पूछा गया है लेकिन यहाँ पर केवल 2017 दर्शाया गया है। आगे देखिए, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। तो 1 फैराडे क्या करा है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो है किसके बराबर होती है? तो 1 ग्राम समतुल्य के, क्या चीज़ के? 1 ग्राम समतुल्य के। आगे सोडियम फ्लोराइड यानी कि Na(F2) है ना, सोडियम NaF कि जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन। तो जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन तो धनोड, तो धनोड पर क्या चल जाएगा? जलीय मतलब H2O है ना। तो धनोड पर चला जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन पर माइनस होता है, और इनोड मतलब माइनस होता है तो प्लस वाला चला जाएगा, यानी कि O2H2 एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर में हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे से। क्या करा है? 1 मोल एल्युमिनियम पर 3 प्लस को एल्युमिनियम में, तो 3 प्लस है तो 3 फैराड हो गया, यानी कि 3 गुने 96,500 कूलम है ना। इसको गुना करेंगे तो आप लोगों को लगभग आ जाएगा 3 गुने 10 के पावर 5 कूलम, ठीक है ना। याद रखेंगे 2 4 1 5 5 शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। 5 शून्य 10 के पावर 5 कूलम के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली की 1 फैराडे बराबर होती है तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। यहाँ पर केवल 2019 और 22 दिया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये लगभग मैं बताता हूँ आप लोग को 8 बार अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें पूरा नहीं दिया हुआ रहता है साल। अब देखिए टॉपिक नंबर 2 में क्या है? टॉपिक नंबर 2 में चालकता से पूछा है। चालकता से क्या क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज सेल या लेड संचायक सेल। इसमें जो होता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का।
आगे क्या कर रहा है, कथन वाला छोड़ दिए, कथन वाला अब नहीं पूछता है। अगला 3 नंबर में टॉपिक नंबर 2 से अर्थ सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है इतना इतना दे दिया है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, तो इसको जो है इसका जो है विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे, इसमें से इसको घटा देना है, राइट माइनस लेफ्ट। तो क्या करेंगे 0.1 है ना माइनस 0.76, तो आप लोगों को आ जाएगा माइनस 0.35। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग करते संक्षारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जल में उपस्थिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा, आगे भी आप लोगों को जो है ये कथन वाला दे दिया, तो कथन वाला आप लोगों को नहीं पूछता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। कह रहा है कि अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल किसका कौन सा होता है, तो प्रयुक्त फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन सेल में कौन सा उपयुक्त होता है ईंधन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेष्ठकर माना जाता है, मतलब श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है श्रेष्ठ, सो पूछा है, ठीक है ना। क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि वो प्रदूषण मुक्त होता है। आगे कह रहा है कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन के अनंत अनुता पर समतुल्यता चालक का क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका समतुल्य चालकता का क्रम हो जाएगा मेरे प्यारे सेट KCl NaCl और ये सबसे ज़्यादा पोटेशियम, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ने से पहले देखिए अभी 23 वाला क्वेश्चन अभी बचा हुआ है बहुत सारे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बताया था, अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कीजिए अगला एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं फाइनल एग्जाम बोर्ड का 12th का, तो साइंस में अगर आप लोग लाना चाहते हैं प्रत्येक विषय में 80% से लेकर के 90% तक, अगर यानी कि 400 से 450 एवं प्लस नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं, तो आप लोग फटाफट से हमारे साथ ज्वाइन कीजिए व्हाट्सअप ग्रुप, और इस नंबर से कॉन्टैक्ट करेंगे 8229, ठीक है ना, 843352, ठीक है ना। और आप लोग को वही PDF नोट्स दिया जाएगा जो 100% आपको एग्जाम हॉल में आएगा, ठीक है ना। पूरा के पूरा आप लोग को हर साल की भांति इस साल भी आप लोग 450 प्लस नंबर लाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, विशिष्ट चालकता दे दिया इतना, है ना। तो बेरियम सल्फेट का KSP मान क्या हो जाएगा, तो बेरियम सल्फेट का KSP मान जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है बताइए, विलयन में विद्युत अपघट्य करता है। आगे करा किसी चालकत्व सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक को हम लोग x बराबर क्या कहते हैं, हाँ लंबाई बटा क्षेत्रफल, लंबाई बटा क्षेत्रफल, तो L/A, यानी कि L/A यहाँ पर है, L/A ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है L/A, ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रक होता है सेंटीमीटर इन्वर्स, चाहे मीटर इन्वर्स होता है, क्या होता है मीटर इन्वर्स, ऐसा ही मात्रक। अब आगे है गैल्वेनिक से। गैल्वेनिक से आप लोगों को कितना क्वेश्चन दिया है आप लोग देखिए, यानी कि टॉपिक नंबर 3 है, तीसरा चैप्टर के टॉपिक 3, किसी सेल के अभिक्रिया की साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था पर विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव अभी भी। क्या करा, यह दिया गया सेल कौन सा सेल है, तो डेनियल सेल, तो डेनियल सेल होता है। अब कह रहा है कि ABC मानक अपचयन विभव का क्रम से इतना इतना दे दिया गया, तो अपचयन विभव क्या जा, अपचयन मतलब माइनस, जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना ज़्यादा अपचयन, तो सबसे ज़्यादा माइनस कौन है, तो माइनस ये वाला है, तो B वाला के मान हो गया है ना, तो B हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो B कहाँ है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये B का मान जो है सबसे ज़्यादा माइनस है, और उसके बाद है आप लोगों को C का, तब C हो गया, और सबसे कम है A, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल यानी कि रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस होता है, तो ऋण हो जाएगा गैल्वेनिक सेल में एनोड, और कैथोड जो होता है धनात्मक होता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि जब लेड संचायक सेल यानी कि समझ रहे शीशा संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है, ये द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल को चार्ज किया जाता है तो उसमें H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखेंगे, अभी थोड़ा देर पहले इस पर चर्चा किए थे। क्या कर रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, तो इतना इतना दे दिया गया है, तो इसमें विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युत वाहक बल का मान आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, ये दोनों को आप लोगों को कनेक्टिविटी कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 0.94 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करा है,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस तरह का सेल है, तो वो ईंधन सेल है। कैसा सेल है? ईंधन सेल। अभी थोड़ा देर पहले मैं चर्चा किया हूँ। अब इसमें भी आप लोग को वही बात कर रहा है कि ए बी सी डी दे दिया है, और इसका जो है तो अवकरण, तो सबसे ज़्यादा माइनस कौन है? तो ए है, और सबसे कम माइनस कौन है? सबसे कम माइनस कौन है? ये है, यानी कि सबसे ज़्यादा ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला का सबसे ज़्यादा अवकरण क्षमता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे से। चलिए चौथा चैप्टर के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत ही जल्द शानदार ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग चौथा चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। और मेरे प्यारे एशियंट, आप लोग को मैं बता दिया हूँ कॉन्टैक्ट नंबर 8229 84 33 52। मेरे प्यारे एशियंट, इस नंबर से अगर आप लोग PDF नोट्स ले लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को हर सब्जेक्ट में 80% से लेकर के 90% तक आप लोगों को झुकेगा नहीं, और 100% आप लोग एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आएंगे। साथ ही साथ आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव का PDF कहाँ से आप लोग लेंगे, सो मैं बता देता हूँ। सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है गूगल या क्रोम पर, या बोल भी दीजिएगा तो आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सभी चीज़ें जानकारी के साथ साथ आप लोग को हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। अभी आप लोग को देखिए क्लास 12 ISC यहाँ पर हर चैप्टर हर चीज़ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को डेली टेस्ट लगाइए, यहाँ से आकर के रिजल्ट कोई भी चीज़ का देखना है, यहाँ से न्यू अपडेट में आइए, सभी चीज़ मिल जाएगा। अभी आप लोगों का स्कॉलरशिप आया हुआ है, न्यू अपडेट में आकर के आप लोग जानकारी ले सकते हैं स्कॉलरशिप का, और अप्लाई भी हो रहा है और लिस्ट भी जारी हो गया है। तो चलिए मेरे प्यारे एशियंट, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 4 है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी या बल गतिकी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 2010 से लेकर के 2025 तक का आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आप लोग को मात्र 20 से 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में, फिक्स है हर ईयर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है 1 नंबर है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो वो समतुल्य भार पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरो बेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहा है कि 10 मिनट तक N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर प्रतिक्रिया संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका न्यूमेरिकल जो है मैं पूरा रूप से आप लोग को प्लेलिस्ट पर मैं बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। इसका हो जाएगा आप लोग को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे कह रहा है आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या कह रहा है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है 4 नंबर में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दर जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सो क्या कर रहा है, समय के साथ क्या होता है? तो समय के साथ जो होता है ना, अभिक्रिया की दर जो होता है घटता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्या करें 5 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन से ओजोन से बना हुआ ऑक्सीजन है, तो निम्न प्रकार से होती है। तो ओजोन से ऑक्सीजन में इस प्रकार तीव्र रूप में, और फिर जुड़ जाता है तो यह मंद रूप में, यानी कि ऑक्सीजन का ही निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? तो इस अभिक्रिया का वेग हो जाएगा आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आप लोग रेट बराबर K इंटू ओजोन के पावर 2, ठीक है ना। हर कंडीशन में यहाँ पर 2 आ रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को 6 नंबर में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बीच में रहता है? तो वो 2 और 3 के बीच में रहता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। सो कह रहा है A से बना B प्रोडक्ट, A प्लस B से बना प्रोडक्ट C है ना। तो यहाँ पर आप लोग को जो है दे दिया है, तो A और B अभिकारक है, वो माइनस में आएगा। तो क्या करें, निरूपित होता है, किया जा सकता है। तो A माइनस में है, चलिए A माइनस में है, लेकिन यहाँ पर 2 लग गया, तो 2 कहाँ से आ गया? तब यहाँ में 2 है नहीं। B माइनस में है, तो चलिए माइनस में है।
सी प्लस में है तो प्लस में है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन जो है, यहाँ पर अगर 2 नहीं देता, यहाँ पर अगर 2 नहीं देता, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर नहीं देना था, ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, 2 नहीं देना था, क्योंकि ये भी है, ये प्लस में हो जाएगा, सी है दाहिना तरफ तो प्लस में, बायां तरफ वाला माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण वेग बराबर इतना है, तो ए की सांता को स्थिर रखकर, है ना, बी का सांता को तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो बी की सांता को तिगुना कर दिया जाए, यहाँ पर बी होगा, बी का सांद्रता तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर के इंटू ए की सांता 1 हो जाएगा, अब बी की सांता 3 गुना, तो 3 वाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? 9 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कैसे सर? तो के एक्स गुने 9 वाई के स्क्वायर, यानी कि 9 का गुणांक हो गया, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तब अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी तीर के चिन्ह पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति कहेगा तो शून्य कोटि मारना है। क्या करना है? शून्य कोटि मारना है, याद रखना है। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहे डी यदि डी एक्स बाई डी टी बराबर के एच के पावर प्लस एन, उसका पावर एन है, और जब पी एच के मान जो है 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रतिक्रिया की कोटि आप लोगों को हो जाएगी द्वितीय कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्वितीय कोटि हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का शानदार आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए 3 नंबर में क्या करें, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है इस प्रकार। तो देखिए जब भी ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 छुपा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो 2 है कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर हो जाता है 3, तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो वो करता है ताप पर निर्भर करता है, ताप दाब पर और सांद्रता पर भी करता है, लेकिन यहाँ पर मात्रा दिया हुआ है तो 4 का आप लोग को ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ताप पर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आप लोग को 80% से 90% आप लोग प्लस नंबर लाने के लिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 450 तक का हम दावा देते हैं कि आप लोगों को आएगा एकदम 100%। आप लोग जो है मेरे साथ मैं जो हूँ अपना ऑफलाइन क्लास में जो कोचिंग में देता हूँ PDF नोट्स, मैं आप लोगों को वही दूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स, जो आपको एग्जाम हॉल में 100% आता है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आप लोग को उससे बाहर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे 82 29 84 33 52। मेरे प्यारे स्टूडेंट जरूर आप लोग 100% एकदम आपको एग्जाम में आएगा, वही सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और आप लोग जरूर कांटेक्ट कर ले इस नंबर से, और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला PDF वहीं से मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाता है हाफ टी व्युत्क्रमानुपाती प्रारंभिक सांद्रता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है। तो कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखलाता है, तो ये लॉकडाउन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। आगे कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इतना के लिए क्या हो जाएगा। तो शून्य कोटि तो देखिए यहाँ पर ए के पावर 0 और प्लस ए के पावर 0 क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन हो जाएगा। ए के पावर 0 और प्लस बी के पावर 1 तो बराबर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 आएगा, जोड़िएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर शून्य कोटि के लिए ऑप्शन दर हो जाएगा बी, ए वाला। चलिए आगे देखिए क्या करें, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई मान समान होता है। तो वेग और वेग स्थिरांक की इकाई का मान दोनों का समान होता है किस अभिक्रिया कोटि के लिए, तो वो हो जाएगा आप लोग को शून्य कोटि के लिए। आगे करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होता है, तो 0.693/K हो जाता है, 0.693/K हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है सो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है ना, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा खत्म हो गया। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं जो एग्जाम हॉल में 100% आएगा, तो उसके लिए कांटेक्ट करें 82 29 84 33 52। और आप लोगों को पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया ऑल चैप्टर का, ठीक है ना। अगर आप लोग 90+ स्कोर अगर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर PDF नोट्स ले, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम हॉल के शहरों में लहरेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को और आगे बताते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का PDF नोट्स पाने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस,
ठीक है ना। स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे तो जैसे ही स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा ब्लू का, तो इसी ब्लू वाला पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर सभी चीज़ों का यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से डेली टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ का रिजल्ट है आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का अगर आप लोग को रिजल्ट देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजल्ट वाला सेक्शन में न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट दिया जाता है बोर्ड से रिलेटेड, यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए इतना में बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 जो पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से, इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट वो ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूँ जो 100% आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, जो आप लोग को 2010 से लेकर के 2025 तक का इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और जुड़े रहे। यदि आप लोग नए नए हो तो अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए और इम्पोर्टेंट जो आप लोग को 90+ स्कोर अगर करने वाला मतलब PDF नोट्स नहीं लिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कथन वाला जो है नहीं पूछता है। 2013 से पहले केवल कथन वाला पूछा जाता था, कथन वाला खत्म कर दिया है। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? तो रासायनिक अधिशोषण की दर जो होता है क्या होता है? तो दाब बढ़ने से बढ़ती है। आगे कह रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आप लोग को अमोनिया का, ठीक है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो भौतिक में होता है 20 से 40 जूल होता है। क्या होता है? किलो जूल प्रति मोल, ठीक है ना। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, याद रखेंगे। वही रासायनिक कहेगा तो 40 से 400 रासायनिक में होता है। आगे चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे कि रासायनिक अधिशोषण में आप लोग को दो परतें होती है। आगे चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो अनुत्क्रमणीय है। और भौतिक अधिशोषण कहेगा तो उत्क्रमणीय। आगे चलते हैं। क्या करें? 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा कौन सा गैस का? तो वह गैस जो हो जाएगा आप लोग को हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 से करेंगे चर्चा। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 2 है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना, ठीक है ना। तो यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा देता है और ऋणात्मक घटा देता है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? तो उत्प्रेरक एक ऐसा वस्तु है जो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो साम्य अवस्था प्राप्त करने की समय को कम कर देता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब टॉपिक नंबर 5वां चैप्टर के 3 है। 3 नंबर में है कोलॉइडी अवस्था। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है? तो कौन लायोफिलिक कोलॉइड है सो पूछा है, तो वो हो जाएगा दूध, ठीक है ना, दूध हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर आप लोग समझ रहे हैं ना, NaCl का घोल अगर मिला देंगे तो वह जो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, निम्न से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल, क्योंकि साधारण घोल होता है। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि दूध निम्न में पायस है। पायस या इमल्सन दोनों एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या करें? टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल के कणों में, क्या चीज़ में? सॉल के कणों में, यानी कि क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? सॉल के कण मतलब क्या होता है? तो सॉल के कणों मतलब बिलियन, ये भी बिलियन ये भी बिलियन, दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है? कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो है कुहासा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करें? कोलॉइडी कणों के आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन का शोधन किया जाता है सो पूछा है। तो वह हो जाएगा आप लोगों को अपोहन यानी कि डायलाइसिस होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो साबुन के रूप में होता है किसका उपयोग होता है? सोडियम स्टीयरेट का। किसका?
सोडियम स्टीयरेट का होता है, याद रखेंगे। C17H35 COONA, यानी कि सोडियम स्टीयरेट, इसको हम लोग बोलते हैं। याद करके आप लोगों को रखना है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और ऐसे हम लोग अभी एक मिनट इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होगा एकदम। इसमें हो जाएगा आप लोग को सोडियम स्टीयरेट नहीं होगा, साबुन के रूप में ये हो जाएगा, क्योंकि ये आयन में आ जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को 450 प्लस नंबर अगर लाना है तो आप लोग अभी से हम लोगों के साथ ज्वाइन करें क्लास, ठीक है ना। और PDF नोट्स ले, जो हम लोग देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे 8229, ठीक है, 843352, 8229 843352। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स पा सकते हैं। और बहुत ही शानदार जो आप लोग को हैंड राइटिंग नोट्स रहेगा, जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और मैं बताता हूँ फ्री कंटेंट कहाँ से लेना है। सो फ्री कंटेंट लेने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोग को बुल्लू का, इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर स्टडी सिलेबस पर क्लिक करेंगे, आप लोग को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग को यहाँ पर देखिए ISC वाला में ऑल 12 चैप्टर बाई चैप्टर और ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा 6 का 6। साथ ही साथ आप लोग यहाँ से आकर के डेली टेस्ट लगाइए। आप लोगों को रिजल्ट कोई भी चीज़ का चेक करना, यहाँ से न्यू अपडेट में आइए। आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर डेली दिया जाता है, न्यू अपडेट आप लोगों को क्लास 12th के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों को सभी चीज़ भरमार मिल रहा है, और नीचे आकर के देखेंगे तो सभी चीज़ भरपूर मात्रा में है। तो आप लोग आइए फटाफट यहाँ से और विजिट कीजिए आप लोग, और सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 6 है, जो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इस चैप्टर्स में जो है 2010 से लेकर के 2025 तक का पूरा क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप लोग इस चैप्टर को पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एग्जाम हॉल में बेस्ट से बेस्ट करने का एकदम मौका मिलेगा। तो चलिए आप लोग एकदम लास्ट तक जुड़े रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर टॉपिक चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 1 से शुरू करेंगे, 6.1 से। क्या करा, 1 नंबर में निम्नलिखित में कौन साल पूछा है, सभी दिया हुआ है। कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, ठीक है ना, × 2H2O, Al2O3। आगे चलते हैं। क्या करा, मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो मालाकाइट जो है आप लोगों को कॉपर का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सल्फर अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन उत्प्लावन, सल्फाइड अयस्कों का फेन उत्प्लावन विधि से, जैसे कॉपर सल्फाइड है ना, CuS2। फिर हो गया कॉपर ग्लास हो गया, फिर से आप लोगों को कॉपर प्राइट होगा CuFeS2 है ना, यहाँ पर हियाँ 2 होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से सीने बार ये सभी। आगे देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन से। गैलेना किसका अयस्क है? तो Pb का, PbS होता है गैलेना का सूत्र, जो सल्फाइड अयस्क है, ठीक है ना। आगे चलते, सीसा का अयस्क है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना है, प्लेटिनम है, ये सब होता है, याद रखेंगे, सोना प्लेटिनम। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, 7 नंबर में कह रहा है कि कॉपर पेराइट का सूत्र कौन है? तो CuFeS2 होता है। तो CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी में है, जो सल्फाइड अयस्क है, फेन उत्प्लावन विधि से शुद्ध होता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी खनिज अयस्क होता है, या सभी अयस्क खनिज होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क कौन नहीं है? तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का है, ठीक है। आगे चलते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, या ओरी। आगे चलते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किसके द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि से। कौन विधि से? फेन उत्प्लावन विधि से। पायरोलुसाइट निम्नांकित में से किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइट कह दिया है। कौन कह दिया है? पायरोलुसाइट, वो मैग्नीशियम का होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। क्या करा है, लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट है। कौन है? हेमेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, टॉपिक नंबर 6.2 का है, ये कथन वाला है। कथन वाला आप नहीं पूछता है, तो हम लोग बिना कथन वाला जानेंगे। देखिए, लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट, ठीक है ना, ये भी आप लोग जान गए। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अपचयन होता है? तो कौन सा ऑक्साइड का?
तो वात्य भट्टी में। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे एशियंट एवं सुंदरलाल, आप लोग को याद रखना आयरन ऑक्साइड। आगे चलते, प्रगलन विधि में धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में धातु ऑक्साइड के अपचयन में कौन सा उपयुक्त होता है? तो कार्बन होता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग 2025 में या 26 में कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर आए, तो अभी से हम लोग जो PDF नोट्स तैयार कर रहे हैं वो केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, बल्कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को VBI क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से 8229 84 33 52, इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स पा सकते हैं। और 90% नंबर आप लोग को झुकेगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग वाकई में अभी से ही इसको 2 बार 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रगलन विधि में तो हो गया ये, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं होता है? तो विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं होता, कौन सा धातु का? तो लोहा का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हूप विधि के द्वारा निम्नांकित में किस धातु का शोधन होता है? तो हूप विधि द्वारा एल्युमिनियम का शोधन होता है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की विधि को क्या कहते हैं, या क्रिया को? तो इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रगलन विधि। क्या कहते हैं? प्रगलन विधि। ये सभी पूछा हुआ है। निम्नांकित में से किस धातु का है के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो साइनाइड का सिल्वर, याद रखेंगे, स से साइनाइड, स से सिल्वर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। और अगर आप लोग को वाकई में अच्छा नंबर लाना है, बेस्ट नंबर लाना है, अगर आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर ले, 8229, ठीक है ना, 84 33 52। और फटाफट PDF नोट्स लेकर के आप लोग अभी से बेस्ट नंबर लाइए। अगर आप लोग उसे रट लेते हैं, चट जाते हैं, अभी ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहता है, अभी से उसको बार बार पढ़ते रहिए। 400+ ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100+ सब्जेक्टिव रहेगा। और गर्दा मचा दीजिए। आप लोगों को कोई 500 1000 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं सब्जेक्टिव में, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कोई 2000 5000 ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं। जो मैं दे रहा हूँ वो मक्खन है, उसको केवल और केवल आप लोगों को खाने की आवश्यकता है और पचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सभी चीज़ों का लिंक। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फ्री कंटेंट कहां से मिलेगा। आप लोगों को फ्री कंटेंट के लिए गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे, ऐसा ब्लू का इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हम लोगों को ऊपर की स्क्रॉल करना है, और यहाँ से साइंस का सभी चीज़ों का, विषय का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर डेली टेस्ट लगता है, यहाँ पर न्यू अपडेट में नया चीज़ दिया जाता है, और क्वेश्चन बैंक आप लोग को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए यहाँ पर जल्दी तेजी में आप लोग विजिट कीजिए। तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 का जो P ब्लॉक से है, जिससे आप लोगों को कभी कभी 10 नंबर या कभी कभी 15 नंबर का पूछ लिया जाता है फाइनल एग्जाम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2010 से लेकर के 2025 तक का ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आप लोगों को लाइव प्रूफ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कौन साल कौन सा क्वेश्चन पूछा है। सो तो यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आज आप लोग समझ लीजिए कि 10 से 15 नंबर आज आप लोगों का फिक्स हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट तक आप लोग बने रहे। देखिए, पहला है 7वां चैप्टर में टॉपिक नंबर 7.1 से है, ग्रुप 15 यानी कि वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार से। और निम्न में से किन स्पीसीज का आबंध क्रम 2.1/2 होता है? तो 2.1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्या करें? तालिका को मिलाने के लिए कह रहा है कि कौन सा तालिका किससे मिलेगा। देखिए, लुईस बेस कौन सा है? तो लुईस बेस जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा लुईस क्षार यानी कि अमोनिया। अब कह रहा है कि नीला कासिस कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला कासिस होता है। अब कहे काली चूना कौन है? तो काली चूना जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कह रहे कार्बिल अमीन कौन है? तो वो है बेंजीन, है ना, बेंजीन। और इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, जिसको हम लोग कार्बिल एमीन भी कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख लिए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है 3 नंबर में, निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है?
आयनिक विभव का मान सबसे अधिकतम किसका है? फास्फोरस का है। फिर आगे तालिका कह रहा है मिलाने के लिए, तालिका को हम मिलाएंगे हम लोग। कह रहा है कि अमोनिया है तो अमोनिया को तैयार किया जाता है हैबर विधि से, नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि से, और कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। ओलियम का सूत्र क्या है? तो H2H2O7 ओलियम का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियन, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? देखिए सबसे कम भास्मिक कौन है, तो इसमें याद रखेंगे आप लोग फरफराहा, कल्ला, 12I, वर्ग 17 के तत्व है जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हुआ? आयोडीन। तो सबसे कम भास्मिक कौन हुआ? तो आयोडीन। तो आई वाला हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है किस में होता है? तो कार्बन में होता है। ठीक है ना, क्योंकि फास्फोरस में 4 होता है, सल्फर में 8 होता है और कार्बन में अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो इनमें से क्या सही नहीं है सो पूछ रहा है। तो इसमें 4PP सिंगल बॉन्ड जो है सही नहीं है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियन, आज जो एकदम 10 नंबर आप लोग को इस वीडियो से एकदम पक्का कर लेना है। ठीक है ना, निम्नलिखित में त्रिभास्मिक कौन है? देखिए एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक चुनना सीखिए। देखिए H2 है ना, H3PO2 अगर रहे तो एक भास्मिक, H3PO3 रहे तो द्विभास्मिक, H3PO4 रहे तो त्रिभास्मिक, याद रखना है। तो इसमें कह रहा है त्रिभास्मिक, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। और ये क्या अति, हाँ ये सब, ये कौन सा है? तो ये द्विभास्मिक और ये एक भास्मिक, याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो उजले ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, Hg। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे शेन, निम्न में से कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो कौन देता है पीला या भूरा अवक्षेप? तो अमोनिया देता है। आगे देखेंगे क्या कर रहा है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है, कौन सी धातु नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो कौन सी ऐसी धातु है? तो वो धातु है आप लोग को सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, कह रहा है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो सोडियम नाइट्रेट। अब कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या था? sp3। हीरा में भी होता है आप लोग को sp3, और मीथेन गैस में भी sp3, ईथेन गैस में भी sp3, और ईथर में भी आप लोग को sp3, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। PCl5 एक है, PCl5 एक क्या है? तो PCl5 एक ऑक्सीकारक है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या कर रहा है सो। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो वो ओस्टवाल्ड विधि से, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, हाइबर विधि में अमोनिया, याद रखेंगे, ऐसे ओस्टवाल्ड विधि हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन है? तो HNO3। क्या है? HNO3 है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है सो हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे एशियन। आगे कह रहा है, आगे देखने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि यदि आप लोग नए हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, एक लाइक करें। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो अभी से ही आप लोग PDF नोट्स ले लें और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। हाँ मेरे प्यारे एशियन, 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग जो है PDF नोट्स ले सकते हैं, जो आप लोग को फाइनल एग्जाम में एकदम 100% टक्कर देगा, 90+ नंबर लाने का एकदम मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? तो अपरूप होता है। ठीक है, कह रहा है अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलता है तो अमोनिया प्लस जो है Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर मेरे प्यारे से पूछ दिया कि क्या होता है। तो इसमें जब तापमान बढ़ाएंगे तो आप लोगों को जो है अमोनिया के उत्पादन क्या होता है मेरे प्यारे से?
अमोनिया का उत्पादन जो होता है इसमें बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरीन जो है अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में रंगीन होता है, कौन होता है रंगीन, तो रंगीन कौन होता है, तो नाइट्रेट, ठीक है ना, NO2 नाइट्रो भी कह सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो हाइबर विधि में लोहा का होता है अमोनिया, यानी कि NH3 sp3 प्रसंकरण होता है इसका, ठीक है, याद रखेंगे। हाइबर विधि का होता है तो उसमें तो लोहे के चूर्ण का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अब आ गया टॉपिक नंबर 2 वर्ग 16 से, 7वां चैप्टर के टॉपिक 2 वर्ग 16 के तत्व से। H2SO4 है तो एक अम्ल है। अब आगे क्या कर रहा है, H2SO4 क्या है, कितने भास्मिक है, तो ये द्विभास्मिक है। आगे क्या कर रहा है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव रहता है, तो देखिए ओलियम में जो होता है क्या होता है, H2H2O7 होता है ना, तो यहाँ पर आप लोग को SO3 हो जाएगा, SO3, ठीक है ना, यहाँ पर SO3 जोड़िएगा तो ओलियम का सूत्र आ जाएगा, तो SO3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो कौन ऐसा गैस है जिसको हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं, तो वह गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो अधातु है, ठीक है ना, अधातु मतलब समझ रहे हैं, अधातु मतलब गैसीय तत्व होता है। आगे देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में यानी वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए 16 में होता है O S से टीपो, है ना, ये सभी वर्ग 16 के तत्व है। तो ऑक्सीजन के अलावा ऑप्शन में एक सल्फर मिल रहा है इसमें, यहाँ पर है ना सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओलियम का सूत्र कौन सा है, तो H2H2O7 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में P पाई और D पाई है बंधन है, किस में है, P पाई और D पाई बंधन किस में है निम्नलिखित में, तो वो हो जाएगा आप लोगों को एकदम राइट आंसर हो जाएगा SO3 पर 2 गो माइनस। आगे कह रहा है वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाता है, तो कैल्कोजन कहलाता है, और 17 के तत्व हैलोजन, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण, और उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 या 0 के, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, क्योंकि सल्फर एक परमाणु है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, सो आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाँ चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 3 है वर्ग 17 के तत्व, ठीक है ना। पी ब्लॉक में आप लोग को वर्ग 15 से लेकर के 18 तक आता है, तो ये कथन वाला नहीं पूछता है, तो हम लोग 2 नंबर से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, सो पूछा है। तो इसमें से हाइड्रोजन बंधन जो है कौन नहीं बनाता है मेरे प्यारे, एक सेकेंड, इसमें लगता है कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया है, हाँ यहाँ पर छूट गया था। क्या करें, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो वो है आप लोग को जल। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक और अपकारक, तो सल्फर डाइऑक्साइड। आगे क्या कर रहा है, देखिए चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 3 से है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो वह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, वह स्क्वायर प्लेनर या वर्ग तलीय, स्क्वायर प्लेनर या वर्ग तलीय होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा आयोडीन, क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो सबसे देखिए फरफराहा कल्ला बड़ा आई, ऊपर से नीचे आने पर अपकारक बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक। सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल,
तो जिसमें अधातु की मात्रा ज़्यादा हो तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो सबसे ज़्यादा प्रबल बंधन किस में है सो पूछा है, तो वो हो जाएगा Cl बॉन्ड Cl। ठीक है ना, Cl बॉन्ड Cl। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो वो फ्लोरीन हो जाएगा, एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। अब देखिए यह वर्ग 18 के तत्व है, 18 तक हो गया, 15, 16, 17, 18 तक इसमें पी ब्लॉक में रहता है, तो 18वां है जो टॉपिक नंबर 4 हो गया। तो चलिए इसमें कथन वाला है, कथन वाला को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट। आगे करा निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है, तो वो हो जाएगा हीलियम। देखिए एकल परमाणविक सभी गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस जो भी है सभी एकल परमाणविक होगा। आगे देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। आगे देखिए क्या करा, हीलियम का सूत्र कौन सा है, तो He। हीलियम का सूत्र कौन है, तो He है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है सो पूछा है, तो वो हो जाएगा हीलियम। ठीक है ना, आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे क्या कह रहा है, सो निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कह दिया है ना, तो वो हो जाएगा आप लोग को रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे क्या करा है, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, तो वो हो जाएगा जेनॉन। क्या हो जाएगा, जेनॉन। जेनॉन में तो जनानी सबसे ज़्यादा बनानी। आगे देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आप लोगों को मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, साथ में आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट के साथ आप लोग को सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आप लोग फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट कर ले, 82 29 84 33 52। ठीक है ना, 82 29 84 33 52, इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पूरा PDF नोट्स ले ले, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग नए हो तो आप लोग एक लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि 90+ यानी कि 450+ नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें और आप लोग PDF नोट्स ले अभी से ही व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। यदि अभी से आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो लगभग आप लोग 10 बार भी आप लोग उसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, तो एकदम एग्जाम हॉल में सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। स्टडी सिलेबस सर्च करना है। स्टडी सिलेबस सर्च करने के बाद आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से सर्च करेंगे या बोल भी देंगे तो आप लोगों को बुल्लू का ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है, देखेंगे आप लोग यहाँ पर ISC वाला में, तो यहाँ से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट मिलेगा जो आपको 100% एग्जाम हॉल में आएगा वही सब। साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी चीज़ का रिजल्ट देखना है यहाँ से देख सकते हैं, और न्यू अपडेट में आइए सभी चीज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 2025 तक। तो जल्दी जल्दी आइए आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहाँ से सभी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को, टेलीग्राम के लिंक दे दिया गया, उसको ज्वाइन कर लें और अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज जो है क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो D ब्लॉक एवं F ब्लॉक के तत्व से है, जो आप लोगों को 2010 से लेकर के आप लोगों को 2025 तक का सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को 8 नंबर इस वीडियो से हो जाने वाला है। और ये पूरा चैप्टर का आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया है। यदि आप लोग 8 चैप्टर तक अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को जो है पूरा एकदम जितना ऑब्जेक्टिव बनाना है उससे कहीं ज़्यादा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा है यहाँ पर कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कितना होती है? तो प्रथम पंक्ति वाला में ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है।
अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है ना, ए में। आगे क्या कर रहा है, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण होते हैं, क्या होते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है ना। तो वो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का एकदम राइट आंसर है, इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सब सेलों यानी कि उप सेलों में होती है, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कर रहा है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वो है आप लोग को सोना है, प्लेटिनम है, यही सब चीज़ें पाए जाते हैं। निम्नलिखित में आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो निम्नलिखित आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिंक पर 2+, बाद बाकी सभी के सभी अनुचुंबकीय है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? तो अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस कौन सा ऐसा तत्व है जो मुक्त करता है? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा आप लोगों को लोहा। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे पारा होता है कि ब्रोमीन? तो पारा होता है। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारना है, ठीक है ना। धातु कहेगा, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, तत्व कहा है, तो तत्व क्या हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा, पारा और ब्रोमीन दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। धातु कहेगा तो पारा, ब्रोमीन का धातु कहेगा तो ब्रोमीन। आगे निम्नलिखित में हारत होता कौन सा है? तो आयरन सल्फेट वाला हारत होता, और नीलत होता कहेगा तो कॉपर सल्फेट, और ये उजला होता का सूत्र है, सभी याद रखेंगे। आगे करा सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? धातु परमाणु होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन का लड्डू शर्मा होता है, 0 होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, सीने बार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पारा का एस होता है सीने बार, जिसको हम लोग HGS कहते हैं, और ये गैलेना का सूत्र होता है, और ये जिंक ब्लेड है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सीसा का है, ये जिंक का है। क्या करा अगला, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सबसे ज़्यादा जिसका D⁵ होगा वही होगा, सबसे मैक्सिमम D⁵ वाला होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, संक्रमण तत्व और भी नाम से जाना जाता है, तो वो F ब्लॉक के कि D ब्लॉक? तो D ब्लॉक। अंतः संक्रमण तत्व कहेगा तो F ब्लॉक, और S एवं P क्या है? तो सामान्य तत्व है, क्या है? सामान्य तत्व, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तो कौन ऐसा धातु है? तो वो है कॉपर। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? यह क्वेश्चन हमको लगता है कि दोहरा गया है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो मैग्नीज है। आगे चलते हैं, लोहे का जंग लगने से रोकने के लिए अच्छा तरीका कौन सा है? तो कैथोदीकरण करके और खारे जल में रख कर, तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो ये कैथोदीकरण करके, ठीक है ना, कैथोदीकरण। आगे चलते हैं, क्या करा है, फोटोग्राफी प्लेट में आवश्यक घटक कौन है? तो फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है पिक्चर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे चलते हैं, क्या करें, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो वो होता है आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी छूट गया, ठीक है ना, डी के पावर 1 से 10 तक, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सूत्र होगा, देखिए यहाँ पर डी छोड़ दिया है n-1 और डी के पावर 1 से 10 तक, और NS 0 या 1 या 2 होगा, ठीक है ना, सभी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसके ऑप्शन के अनुसार। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम, ठीक है ना, तत्व कहेगा तो। ऐसे सिलिकॉन भी है, लेकिन धातु भी कहेगा तो एल्युमिनियम ही मारना है, याद रखना है। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है? सबसे कम किसका है? तो इसका निकालना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा, इसका ये SO4 का होता है पावर -1, तो ये प्लस हो जाएगा 1, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? कौन एक्टिनाइड नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट? टर्बियम, TB, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो कौन आयन रंगहीन है? तो वो रंगहीन आयन हो जाएगा कॉपर पर 1+, ठीक है ना, कॉपर पर 1+।
ठीक है ना। 22 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, कॉपर पर 1 प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय कहेगा तो स्कैंडियम पर 3 प्लस वाला प्रतिचुंबकीय। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा एकदम लेकर के आया हूँ ऑफर। साथ ही साथ आप लोग अगर हर सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो हम लोग जो क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं 400 ऑब्जेक्टिव प्लस में आप लोगों को 100 सब्जेक्टिव हर विषय का, जो आप लोग को गारंटी देता हूं कि एग्जाम हॉल में आप लोग को 450 नंबर लाने में एकदम सहायक होगा। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ मिलेगा, तो आप लोग इस नंबर से 82 29 84 33 52 इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर ले और PDF नोट्स अभी से ही लेकर के आप लोग अपना तैयारी करें बेस्ट, जिससे आप लोग 10 बार भी उसको रिवीजन कर लेंगे और आप लोग तगड़ा हो जाएंगे एकदम। एग्जाम हॉल में आप लोग को 450 नंबर झुकेगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है सो आगे कह रहा है इसी चैप्टर में 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में आयनों में अनुचुंबकीय कौन सा है, तो कौन ऐसा है जो अनुचुंबकीय, तो कॉपर पर 2 प्लस। ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य कौन है, तो वो हो जाएगा आप लोग को लोहा कोबाल्ट निकेल, निकेल हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब कह रहा है कॉपर पर 2 प्लस है, उसका परमाणु संख्या 29 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया है मेरे प्यारे लाल। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और फोकस करेंगे, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग। ठीक है ना। और आप लोग घबराना नहीं है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका हो जाएगा NS 189 यहाँ पर +2 दे दिया है, तो बाहर से घट जाएगा, तो बाहर से घटेगा S के पावर 1 घटेगा और 8 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ से आप लोग को बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है ना। इसका एकदम 100% ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और सभी चैप्टरों का आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को, मैथ है या आप लोग को हिंदी इंग्लिश सभी का प्ले लिस्ट। नारंगी क्या कर रहा है, 1 सेकेंड लगता है कि दूसरा में हम लोग प्रवेश कर गए हैं कि नहीं, ठीक है। 26 के बाद ख़त्म हो गया ना, 26 उसके बाद आप लोगों को क्या है, हाँ उसका 26 का नीचे है, तो नीचे जो है यह कथन में दे दिया है, तो कथन वाला तो पूछता नहीं है। तो क्या कह रहा है कथन वाला में, चलिए कथन वाला में हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है 3 नंबर में, नारंगी ठोस है तो कौन सा है, तो नारंगी ठोस हो जाएगा आप लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट। हरा ठोस कौन सा है, तो हरा ठोस कौन सा है, तो वो हो जाएगा आप लोग को क्रोमेट। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उजला ठोस कौन सा है, तो उजला ठोस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर A अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिकतम पोटेशियम आयोडाइड पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उजला अवक्षेप कौन सा हो जाएगा, तो यह उजला अवक्षेप हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉपर डाइआयोडाइड। ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब F ब्लॉक का तत्व है, F ब्लॉक का तत्व आप लोग के लिए बहुत ही जल्द मैं लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग जो है ना, आप लोग जो है F ब्लॉक का तत्व आगे जानने के लिए आप लोग जो है फटाफट अपने अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और नए नए जितने भी नए नए स्टूडेंट हैं सभी के लिए। ठीक है ना। तो F ब्लॉक का तो है ये ना। चलिए तो लेंथेनाइड हो जाएगा आप लोगों को, 4F है जो लेंथेनाइड, और 5F जो है एक्टिनाइड। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग लगातार एकदम शेयर करते रहे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर ले। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं जो एग्जाम हॉल में आप लोग को 90 प्लस स्कोर लाएगा, तो कांटेक्ट करें 82 29, ठीक है ना, 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट कर ले और अपना अपना PDF नोट्स आप लोग पा ले। साथ ही साथ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट चाहिए तो लास्ट तक बने रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट लेना है तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च कर देना है, स्टडी सिलेबस सर्च कर देना है। क्या सर्च कर देना है, स्टडी सिलेबस। जैसा कि आप लोग यहाँ से सर्च करेंगे या बोल भी देंगे तो ऐसा ब्लू का इंटरफेस आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है, और इसी पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर आना है और ISC वाला में एंट्री मार देना है। ऑल टू ऑल A to Z चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन बैंक रिजल्ट किसी भी चीज़ का यहाँ देखिए न्यू अपडेट में आइए, सभी चीज़ मिल जाएगा। और डेली टेस्ट लगाना है तो यहाँ से। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी आइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एक लाइक जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है, जो उपसह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑल चैप्टर का जो है आप लोग को प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट आप लोग जा करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सभी चीज़ें दे दिए गए हैं, टेलीग्राम सभी चीज़, और आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर। आगे चलते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं।
देखिए यहाँ से आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब कथन वाला जो अब नहीं पूछता है, ठीक है ना, तो कथन वाला हम लोग छोड़ करके हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा वो पूरा डिटेल है, ठीक है ना, पूरा प्रूफ के साथ। क्या अगर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, क्या है, तो जटिल लवण। तो देखिए जटिल लवण या जटिल यौगिक होता है बड़ी ब्रैकेट में जो रहता है सो, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दिया है। आगे देखिए क्या करा है, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेट क्रोमेट, है ना, क्रोमियम का उपसंयोजन संख्या कितना है। तो मैं बताता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर बात, ये छोटी ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा। यहाँ अगर 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 हो जाएगा उपसंयोजन संख्या। कह रहा है कि H2PtCl6 का IUPAC नेम, ये भी जटिल यौगिक है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हेक्साक्लोरो, है ना, तो हेक्साक्लोरो हेक्साक्लोरो हेक्साक्लोराइडो हेक्साक्लोराइडो। प्लैटिनम, तो प्लैटिनम प्लैटिनम, है ना। अब देखिए प्लैटिनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लैटिनेट। तो यहाँ पर आप लोग को ये दोनों नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इसका 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह एक है, तो उपसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक दोनों एक ही होता है। अब इसमें कह रहा है एफी का ऑक्सीकरण संख्या, तो मेरे प्यारे सेंट ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और ये एफी का X हो जाएगा, और ये हो जाएगा CN6 है ना, तो CN6 -6 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर में दूर रहता तो होता, लेकिन CN6 है तो -0, है ना, तो बराबर में 0, तो -4 + X -6 बराबर 0। तो हम लोग को आ जाएगा X बराबर +4 है ना, +4, तो बराबर में +2 आ जाएगा, क्योंकि इधर -2 बचेगा तो उधर +2 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को +2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्रोमियम का उपसंयोजन, यहाँ पर देखिए कितना लटका हुआ है, 3, सीधे मार दिए 3, सीधे बात एकदम, नो बकवास। अब देखिए कब पूछा गया क्वेश्चन, निकेल के ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए निकेल का हो गया X, और ये 4 गुने और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है तो 0 बराबर में 0, तो X + 0 बराबर 0, तो X बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या करें, हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो हेक्साएमीन यहाँ पर ये है, प्लैटिनम है ये है, और 4 क्लोराइड तो यही है 4, और यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ये सब नहीं होगा, 4 वाला होगा। आगे बढ़ते आगे क्या करा है कि यहाँ पर, हाँ देखिए टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, है ना, क्रोमेट। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे से ये उदासीन है तो 0, और ये 2 है तो 2 माइनस, और यहाँ पर Cr है जो X, है ना, और बराबर में +2 है तो बराबर प्लस है तो +1 हो जाएगा। इधर माइनस में -2 है तो इधर प्लस में, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, उपसंयोजन यौगिक इतना में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे पेशेंट ये +4 हो जाएगा, इसको X करेंगे, और ये माइनस में होता है तो माइनस के 4 हो जाएगा, बराबर में 0, तो ई से ही कट जाएगा तो बराबर में 0 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, सभी लिगेंड क्या होते हैं मेरे प्यारे से, सब पूछ दिया है, ठीक है ना। क्या सभी लिगेंड क्या होता है, तो लेविस भस्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कौन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो पिरिडीन, ठीक है ना, पाइरिडीन या पिरिडीन। आगे चलते आगे 9.2 से है, ठीक है ना। अब क्या करें, 9.2 यानी कि 9वां चैप्टर के दूसरा पॉइंट, क्या करें, जटिल यौगिक में इतना में कितने समावयव संभव है। तो कितने समावयव संभव है, तो वो 2 समावयव संभव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लटका हुआ है। आगे क्या कर रहा है 2 नंबर में, कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या, इसमें क्या हो जाएगा। तो कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या निकालना होगा, तो हम लोग को आएगा 36 आएगा, ठीक है ना, अक्रिय गैस के बराबर, यानी कि सबसे अधिकतम होगा। कहिए कि सर इसका निकाल कर बताइए, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण है। तो द्विक लवण कौन है, देखिए ये जटिल लवण है, तो द्विक लवण हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, तो नहीं, पोटासियम। आगे कह रहा है कि इतना है प्लेटिनम का, तो Pt का X हो गया, ये उदासीन है तो 0 हो गया, इधर -3 है, -3 बराबर में -1, तो इधर -3 तो उधर प्लस, तो +4 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रसंकरण क्या है Fe का,
तो इसमें एफी का प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, तो एफी का प्रसंस्करण हो जाएगा आप लोग को D2sp3। D2sp3 इसका पूरा डिटेल, इसको पूरा डिटेल आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग को सभी वीडियो का जो सोल्यूशन और चैप्टर बाय चैप्टर सभी का दे दिया गया। साथ ही साथ अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं और आप लोगों के पास देखिए कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी प्रूफ है आप लोगों के साथ ही साथ आप लोगों को 400 ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम हॉल में 100% आएगा, ठीक है ना, पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अनुचुंबकीय गुण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। आगे चलते आगे क्या कराएं, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो किसकी आकृति चतुष्फलक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज एकदम करेक्ट आंसर। आगे क्या कराएं, 4 नंबर में कौन अनुचुंबकीय है, तो निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो अनुचुंबकीय, तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कराएं, जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बताएंगे डी ऑर्बिटल में भरा हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है, तो वो हो जाएगा आप लोग को ये वाला चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, ये गलत है। आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समावयव, समनमय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है लेविस ने, ठीक है ना, लेविस ने दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब 2024 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था से देख लीजिए। 2024 में अभी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 और है और क्वेश्चन देखिए, इतना का यूपीएससी ने देखिए क्या जगह पोटेशियम, तो पोटेशियम, ठीक है ना इतना। चलिए और यहाँ पर भी पोटेशियम है। अब कह रहा है कि हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है ना, एकदम ये दोनों हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब बात रह गया कि कितना ऑक्सीकरण संख्या, तो +3, तो ये 3 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आए के कारण विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, क्या रहता है, कोबाल्ट। और क्या कह रहा है कि इतना में निकेल का समनमय संख्या क्या है, तो 18 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, निकेल का इसमें जो है क्या कर रहा है, समनमय संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर समनमय संख्या कितना लटका हुआ है, 3 लटका हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3। ये 2024 में सब पूछा है, ठीक है ना, 3 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। जो भी किए हैं 3 सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अब और 24 में, ये 23 में पूछा था, कह रहा है ना कि 24 वाला क्वेश्चन एक और है ये वाला कि जलीय घोल निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है जलीय घोल में, तो बताएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं। 9 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मोलर चालकत्व सबसे अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, एकदम करेक्ट है। अब बात की सब्जेक्टिव है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट कर ले, 82 29 84 33 52। और मैं गारंटी देता हूँ 90+ स्कोर का, ठीक है ना, एकदम 100% आएगा तो आएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और अपने दोस्तों में आप लोग जरूर शेयर करें, एक लाइक करें। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कहाँ से चाहिए वो मैं बताता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिया गया है। सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, ठीक है, यही बुल्लू वाला पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर क्यों रहेंगे, तो यहाँ पर अगर IAC वाला 12th वाला में क्लिक करते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीज़ मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली टेस्ट यहाँ से लग जाएगा। साथ ही साथ किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखना है तो यहाँ से, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है तो यहाँ से, न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग अपडेट आकर के देखते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, और आप लोग अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। सभी चीज़ें प्लेलिस्ट पर बना दिया गया। यदि आप लोग चाहते हैं कि 400+ नंबर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया, उससे संपर्क करें। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।